हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोस डालना शुरू किया हुआ है। सही है। आपकी 11th की एग्जाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है बच्चों, इसलिए मैंने ये सोचा कि जितने भी चैप्टर्स हमारे पेंडिंग में हैं, जो भी चैप्टर्स हमने अभी तक हमारे इस चैनल पर नहीं पढ़ाए हैं, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर सके। ठीक है। अगर आप कुछ चैप्टर्स आपके स्किप हो रहे हैं बच्चों जो इस चैनल पर नहीं है, तो आप देख सकते हो हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पर, क्योंकि वहां पर हमने कंप्लीट पढ़ा के रखा हुआ है ऑलरेडी। सही है। तो जो चैप्टर आप लोग को इस चैनल पे नहीं मिलता है वो आप लोग जेआर ट्यूटोरियल्स वाले चैनल से पढ़ सकते हो बच्चों, क्योंकि वहां पे भी हमने कंप्लीट पढ़ा के रखा है। बट ये एक डिफरेंट चैनल था, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ बच्चों हम कॉलेज के बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे थे। ठीक है। बहुत सारी रीजन थी बच्चों जिसकी वजह से यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, पर ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर कर दिया था हमने। सिर्फ 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं, उनको भी हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट कर देंगे। सही है। तो इसी मोटिव के साथ बच्चों आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे 11th बायोलॉजी का। सही है। बहुत समय बाद बच्चों मुझे बायोलॉजी पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो 11th बायोलॉजी का बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, और एक बहुत ही डिफिकल्ट, जो आपको लगता है पर डिफिकल्ट है नहीं, बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों चैप्टर की, यार सर कैसे होगा, इतने सारे नाम हैं, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे याद होगा। सही है। तो डरने की बिल्कुल ही बात नहीं है बच्चों, इन लेक्चर सीरीज को आप फॉलो करो जितने भी वीडियोस में डालने वाला हूं, या फिर अगर आपको कंप्लीटली फटाफट पढ़ना है तो आप जेआर ट्यूटोरियल्स पे विजिट कर सकते हो, वहां पे मैंने ऑलरेडी इस लेसन को कंप्लीटली पढ़ा रखा है। चलेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेसन को। कौन सा लेसन है वो तो बता दूं आप लोगों को। तो लेसन है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टाइप, यानी कॉकरोच। ठीक है। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है जहां पे हम लोग कॉकरोच के बारे में सीखेंगे, जो हमारे घर में हमारा दोस्त है ना, जो रात को घूमता है हमारे घर में, दैट इज कॉकरोच। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार कॉकरोच का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सारे सिस्टम्स की बात करेंगे बच्चों उसके अंदर हम लोग। ठीक है। जो सिस्टम हमारे अंदर चल रहा है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम भी स्टडी करेंगे हम लोग उसका। ठीक है। तो हर एक सिस्टम की बात हम लोग करने वाले हैं एक कॉकरोच के बारे में। सही है। इस पूरे के पूरे लेसन के अंदर तो डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। बहुत साल पहले, ठीक है, अगर आप अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो, पर बहुत साल पहले, जैसे 10-15 साल पहले बच्चों, जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे होते ना, उनको एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था। उनको कॉकरोच को कट करना पड़ता था, फिर उनको उसके पार्ट अलग अलग दिखाने पड़ते थे कि भाई देखो ये इसका ये पार्ट है, ये इसका वो पार्ट है। जो जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सही है। तो वो सारे पार्ट कट करके एक्सपेरिमेंट वाइज दिखाने पड़ते थे, पर फिर गवर्नमेंट ने उस चीज को बैन कर दिया कि भाई ये एनिमल को काट रहे हो, गलत बात है ये वो। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से वो एक्सपेरिमेंट बैन हो गए, पर पहले करना पड़ता था। कॉकरोच को कट करना पड़ता था, अर्थवॉर्म कट करना पड़ता था, फ्रॉग को कट करना पड़ता था। समझ लो। तो हमने भी नहीं किया है, मेरे टाइम पे भी बैन था बच्चा। ठीक है। पर मेरे जो बड़े भाई बहन हैं उन्होंने जब ये 11th स्टैंडर्ड पढ़ा था तो उस टाइम पे कॉकरोच कट करना पड़ता था। समझ रहे हो। पर अभी आप लोग को कुछ भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों इस आज के लेक्चर को। देखो ये पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही होगा। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच की बात करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसी पूरे आज की इस वीडियो के ऊपर ही बच्चों आपका सारा सिस्टम बेस्ड होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना कॉकरोच का, कॉकरोच की बॉडी बनी कैसे है, कौन कौन से पार्ट्स है उसके बॉडी के अंदर, तो आप लोग उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स अच्छे से समझ पाओगे। सही है। तो आज का वीडियो डिटेल में देखना बच्चों, धैर्य रख के देखना, एक बुक ले लेना, पेन ले लेना, जितनी भी चीजें मैं लिखवाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, वो सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते चलना। सही है। पहला लेक्चर इसीलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ज्यादा बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा दूंगा। चलेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को। एक और चीज आपको बता दूं बच्चों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर से कर देना बच्चों, बहुत सारी बातें हम वहां पर भी करते हैं। चलेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारे सबसे पहले चैप्टर को, सबसे पहले नहीं, 11th चैप्टर को वैसे तो, दैट इज पहले लेक्चर को ऑफ योर स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन की, कि भाई चलो आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आप कॉकरोच से इंट्रोड्यूस तो हो जाओ, पहले से जान तो पहचान बनाओ कि भैया ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका नाम क्या है। ऐसी बात होती है ना, अगर मान लो आपको किसी के साथ शादी करनी है, अगर अरेंज मैरिज करनी होता है ना, अरेंज मैरिज दुनिया में, तो भैया पहले उसका नाम जानते हैं, वो क्या करता है, किस फैमिली से है, क्या है, सब कुछ जानते हैं ना। तो वैसे ही जब आपको अगर कॉकरोच के बारे में पढ़ना है तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानो कि भैया वो किस फैमिली से बिलोंग करता है,
उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों तो किस किंगडम से बिलोंग करता है, अगर हम लोग एनिमल या फिर यू कैन से बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है किंगडम। किंगडम के बाद होता है फाइलम, फाइलम के बाद होता है क्लास, उसके बाद जीनस, स्पीशीज। ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटेई हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था, सही है। सर आर एच विटेकर नाम था एक साइंटिस्ट का, जिन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी और जिन्होंने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था, सही है। तो उसी की हम लोग बात करेंगे बच्चों कि आपका कॉकरोच किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले किंगडम की, ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं बच्चों किंगडम की, तो आपका कॉकरोच बिलोंग करता है बच्चों किंगडम एनिमेलिया से। किससे बिलोंग करता है बच्चों, कॉकरोच किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। अगर मैं इसके फाइलम की बात करूं तो भाई किस फाइलम से बिलोंग करता है, अगर आपने किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है ना किंगडम एनिमेलिया में टोटल 11 फाइलम थे, पॉरीफेरा, फिर नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, बहुत सारे अलग अलग चीजें हम लोग ने पढ़ाई है, मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा टोटल 11 फाइलम थे, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केलहेल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इखाइनोडर्मेटा, बहुत सारे अलग अलग थे। तो अगर मैं एनिमेलिया की बात करूं तो जो कॉकरोच है वो आपका कौन से फाइलम से बिलोंग करता है बच्चों, तो वो बिलोंग करता है आपके आर्थ्रोपोडा से। किससे बिलोंग करता है बच्चों, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इट इज द लार्जेस्ट फाइलम बच्चों, ये जो फाइलम है इट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल किंगडम एनिमेलिया में सबसे बड़ी फाइलम जो होती है वो होती है आपकी आर्थ्रोपोडा। दुनिया में 80% जितने भी एनिमल्स है ना वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। जितने भी एनिमल्स है दुनिया में 80% वो आपके आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप रेगिस्तान में चले जाओ, पानी के अंदर चले जाओ, हवा में देखो, जमीन पे देखो, लावा के अंदर देखो, कहीं भी चले जाओ बच्चों, माउंटेन्स पे चले जाओ, आपको हर जगह आर्थ्रोपोडा देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल फाइलम, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फाइलम थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर फाइलम के अंदर क्या होता है बच्चों, क्लास आता है। फाइलम के अंदर क्या आता है बच्चों, क्लास आता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग क्लास है बच्चों। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर टोटल 3 क्लास है, सारे क्लासेस की बात नहीं करेंगे हम लोग उसी क्लास की बात करेंगे जिस क्लास से आपका कॉकरोच आता है, यानी आपका कॉकरोच जिस क्लास में उसको रखा गया, तो वो कौन सा क्लास है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टा, ठीक है। उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंसेक्टा। इंसेक्टा का ही एक और नाम है, इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं, इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं बच्चों। हेक्सापोडा क्यों, क्योंकि इस इंसेक्टा क्लास में जितने भी आपको एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे ना सबके 6 पैर होते हैं। कितने, 6 पैर। हेक्सा का मतलब क्या होता है 6 और पोडा का मतलब क्या होता है पैर, तो 6 लेग्स देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। क्या देखने के लिए मिलते हैं, 6 पैर देखने के लिए मिलते हैं। तो इंसेक्टा के अंदर जितने भी एनिमल्स इस क्लास है, ऐसे तो इंसेक्टा क्लास के अंदर बच्चों जितने भी एनिमल्स हैं सबके सब आपको 6 पैर वाले एनिमल्स मिलेंगे, सही बात है, ठीक है, ओके। फिर आता है जीनस और स्पीशीज। तो इसका जो नाम है जो हम लोग मोस्टली पढ़ने वाले हैं वो है आपका पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बच्चों पेरीप्लैनेटा और अमेरिकाना। ये उसका बायोलॉजिकल नाम है, जो आपके घर में घूमता है ना बच्चों, उसका ये बायोलॉजिकल नाम है। उसमें ये जो पेरीप्लैनेटा है दिस इज द जीनस, ठीक है, एंड अमेरिकाना इज द स्पीशीज, दिस इज द स्पीशीज। समझ में एक बात, तो जीनस का नाम क्या है पेरीप्लैनेटा एंड अमेरिकाना इज द नेम ऑफ स्पीशीज। समझ में एक बात, इसको अमेरिकाना क्यों कहा जाता है बच्चों, देखो एक्चुअली में हमारे घर में जो कॉकरोच मिलते हैं ना, जो आपने देखा होगा रेड और ये कलर के, ब्लैक कलर के एकदम बड़े बड़े वाले कॉकरोच, उनको मारने जाओ तो आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपके ऊपर उड़ के आते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉकरोच है ना बच्चों एक्चुअल में ये अमेरिका से हमारे देश में आए हैं, ठीक है। और एक्चुअल में अमेरिका में भी नहीं ओरिजिनेट हुए थे, ये ओरिजिनेट हुए थे अफ्रीका में, फिर अफ्रीका से ये अमेरिका गए और अमेरिका से हमारे देश में आए। अब हमारे देश में कैसे आए, फ्लाइट पकड़ के आएगा नहीं। एक्चुअली में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले हमारे देश में बच्चों बहुत ज्यादा ड्राउट था, मतलब बहुत ज्यादा भूखमरी थी। इंडिया में खाने के लिए अनाज नहीं था, गेहूं नहीं था, चावल नहीं था, बहुत सारी चीजों की कमी थी बच्चों इंडिया में, जिसकी वजह से लोग फेमाइन से, ड्राउट नेट से मर जाते थे। तो हमारे इंडिया को बहुत सारा खाना इंपोर्ट करना पड़ता था, बहुत सारे वीट, बहुत सारे राइस को क्या करना पड़ता था बच्चों, बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सके।
समझ रहे हो? तो उसी गेहूं और चावल के साथ साथ बच्चों ये कॉकरोच भी अमेरिका से इंडिया में आए, समझ रहे हो? और इंडिया में आए, और इंडिया में पहले तो कॉकरोच की ज्यादा स्पीशीज थी नहीं, तो एकदम से फैल गए, बहुत ज्यादा बच्चों, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में बच्चों ये क्या हो गए, फैल गए। और आज के समय हर घर का बादशाह, हर घर में रात का जो बादशाह है बच्चों, वो कौन है? आपका कॉकरोच है, यही वाला कॉकरोच है, दैट इज पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। क्लियर है? तो समझ में आ गई है, अमेरिका से हमारे देश में आए थे, ये हमारे देश के है नहीं। तो अगर आपको कोई दिखे ना रात को घूमते हुए तो उससे वीजा जरूर से मांग लेना। समझ में आ गया? ठीक है, तो इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपका जो कॉकरोच है वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, और आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। सही है? सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? मोलस्का। ये बातें याद रखो बच्चों, क्योंकि 11th में ही आपने किंगडम एनिमेलिया भी पढ़ा है, तो एग्जाम में वो भी आ सकता है। ओके, फिर क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास 6 पैर होते हैं। ये भी हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि 6 पैर कहां होते हैं, क्या क्या नाम होता है उनका, उसकी भी हम लोग बात करेंगे बच्चों। एंड इसका नाम क्या है बच्चों? पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, दैट इज पेरिप्लैनेटा इज द जीनस एंड अमेरिकाना इज द स्पीशीज। दिस इज द नेम ऑफ द कॉकरोच जो हमारे घर में मिलता है। कॉकरोच तो कॉमन नेम है ना, कॉकरोच आपका कॉमन नेम है, दिस इज द साइंटिफिक नेम। क्लियर है? इतनी चीजें नोट करिए। नोट किया? नोट कर दो भाई, इतनी चीजें नोट की। ओके, चलो आगे चलते हैं। कुछ बेसिक फीचर के बारे में बात करते हैं बच्चों, जो आपके कॉकरोच के पास होती है। कॉकरोच के कुछ बेसिक फीचर, अगर मैं कलर की बात करूं बच्चों, तो मेनली हमारे घरों में जो कॉकरोच आपको देखने के लिए मिलते हैं वो या तो ब्लैक या तो ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, या तो ब्लैक या तो ब्राउन कलर के आपको देखने के लिए कॉकरोच मिलते हैं। तो क्या दुनिया में सिर्फ ब्लैक और ब्राउन ही कॉकरोच है? नहीं, अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में जाओगे, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में जाओगे जहां पे धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ऐसे एरिया में बच्चों आपको रेड कलर के भी कॉकरोच मिलेंगे, आपको ग्रीन कलर के भी कॉकरोच मिलेंगे, आपको येलो कलर के भी कॉकरोच मिलेंगे। समझ रहे हो? वैरायटी ही वैरायटी। अगर आप ब्लैक ब्राउन कॉकरोच देख के बोर हो गए ना, तो आप ट्रॉपिकल एरियाज में जाओ, वहां पे आपको रेड कलर के कॉकरोच, ग्रीन कलर के कॉकरोच, येलो कलर के कॉकरोच भी देखने के लिए मिलेंगे। सही बात है। ये जो कॉकरोचेस होते हैं ना बच्चों, ये ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस मतलब क्या? ये नॉनवेज भी खाते हैं और ये वेज भी खाते हैं। समझ रहे हो? ये नॉनवेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, मतलब फूल पत्तियां भी खा जाएंगे, ये भाजियों को भी खा जाएंगे, जो आपके घर में भाजी उस पर भी कॉकरोच, उसको भी खा जाएंगे कॉकरोच। ठीक है, और साथ साथ कुछ इंसेक्ट पे भी फीड करते हैं, या फिर कुछ मरा हुआ जानवर है उसके ऊपर भी ये फीड करते हैं। समझ रहे हो? तो ये नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है। इवन ये बहुत सारे नाइलॉन, लेदर, केबल, कार, बहुत सारी चीजें खा जाते हैं। कार मतलब नहीं, मतलब केबल वगैरह भी चीजें खा जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये लेदर वेदर भी खा जाते हैं, बहुत खतरनाक। हमारे घर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा देते हैं, बीमारियां बढ़ा देते हैं। पोल्यूशन से बीमारियां, ठीक है, कीटाणु बढ़ा देते हैं बहुत सारे। तो ये वेज भी है और नॉन वेज भी है बच्चों, इसीलिए इसको ओमनीवोरस कहा जाता है। जैसे कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस मतलब क्या? जो जानवरों खाए, वो झाड़ पट्टी खाए ही ना। हर्बीवोरस मतलब क्या? जो सिर्फ साग सब्जी खाए। सही है, ये ओमनीवोरस है। हम भी तो ओमनीवोरस है, इंसान भी तो ओमनीवोरस है बच्चों। हम नॉनवेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, हम फ्राइड चिकन भी खाते हैं, हम पालक की सब्जी भी खाते हैं। ठीक है, इंसान की बात करो, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ये नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब क्या बच्चों? ये रात के राजा हैं। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, ये रात के राजा है। मतलब ये दिन में आपको उतने नहीं दिखेंगे, ये दिन में आपको उतना ज्यादा अपना एक्शन करते हुए नहीं दिखेंगे जितना ये रात में दिखते हैं। ठीक है, तो रात में शेडी प्लेसेस पे, अंधेरे वाले प्लेसेस पे, गटर में इधर उधर ही आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो ये नॉक्टर्नल एनिमल्स है बच्चों, मतलब ये आपको शेडी एरियाज में देखने के लिए मिलेंगे, अंधेरे वाले एरियाज में देखने के लिए मिलेंगे। रात में ज्यादा ये निकलते हैं अपना खाना वाना ढूंढने के लिए, अलग अलग मीटिंग वगैरह इनकी रात में होती है, सब कुछ समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद बच्चों ये कर्सोरियल भी होते हैं। कर्सोरियल मतलब क्या होता है? ये बहुत ही फास्ट दौड़ते हैं, इनकी मतलब ये स्पीड से दौड़ते हैं, स्पीडी रन। समझ रहे हो? ये 1 सेकंड में 100 सेंटीमीटर तक भाग जाते हैं। 1 सेकंड में 100 मीटर नहीं, 100 सेंटीमीटर तक भाग जाते हैं। आपने देखा होगा ना, अगर मान लो आपने एक कॉकरोच आपके सामने आया और आपने उसको मारने का प्रयास किया, ठीक है, तो तुरंत आपके ऊपर छलांग मारते हैं, भाई आजा तू लड़ ले मेरे से। समझ रहे हो? तो
ये बहुत ही ज्यादा मतलब समझ लो बहुत ही स्पीड से रिएक्ट करते हैं बच्चों, और ये 1 सेकंड में 100 सेंटीमीटर तक जंप मार सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाई करने का भी इनके पास ऑर्गन होता है, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, बट इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बॉडी फटाफट भाग सकते हैं, ठीक है। रात के राजा हैं, रात को आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, शेडी प्लेसेस में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अंदर अंदर जो आपका घर में जो सामान रखा रहता है ना, उसके नीचे ड्रम वरम के नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ओमनीवोरस है, कुछ भी खा लेते हैं, वेज नॉन वेज कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रॉपिकल एरिया में जाओगे तो अलग अलग कलर के भी दिखते हैं, पर मेनली हमारे जो घर में दैट इज ब्लैक एंड ब्राउन कलर के आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज सम ऑफ द स्पेशल फीचर और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर कॉकरोचेस, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? इतनी चीजें समझ में आ गई, ये तो बहुत ही छोटी मोटी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिरकार कॉकरोच का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसके बॉडी पार्ट्स हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं बच्चों, हमारे पास हेड है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, समझ लो। तो वैसे ही स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों आपके कॉकरोच की। अगर मैं कॉकरोच के स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो इसके बॉडी का स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बच्चों वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इसका हेड, ठीक है, हेड इसका एक्चुअली ट्रायंगुलर हेड होता है। फिर एक होता है बच्चों इसका थोरैक्स, और जो लास्ट हेड होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है। तो इसकी जो बॉडी है, इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका जो पूरा बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों वो 3 पार्ट में, ठीक है। एक है आपका हेड, सर, ठीक है। उसके बाद है उसकी बॉडी थोरैक्स, सही है। और उसके बाद है बच्चों उसका एब्डोमेन, यानी पेट वाला हिस्सा, पेट वाला जगह, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे, देखो अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आपका कैसा सा एक कॉकरोच आपको दिखेगा। सबसे पहले हेड रहता है बच्चों, कैसा हेड रहता है इसका? ट्रायंगुलर हेड रहता है, कुछ ऐसा। रुको अगले वाले पेज पे बनाते हैं, इस वाले पेज पे बनाते हैं, ठीक है। उस पेज पे हम लोग लिखेंगे, इस पेज पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ ऐसा सा हेड होता है बच्चों इसका, कुछ ऐसा सा हेड होता है। दिस इज द हेड ऑफ द, यू कैन से, कॉकरोच। ये इसकी आंखें हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड आईज, ठीक है। इसका नाम लिखते चलेंगे साथ साथ में। सो दिस इज द ट्रायंगुलर हेड। ये हेड कैसा है बच्चों? ट्रायंगुलर हेड है। साथ साथ इसके पास क्या है यहां पर? कंपाउंड आईज, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ये हेड वाला रीजन है। साथ ही साथ में बच्चों इसका जो माउथ है ना वो एकदम नीचे साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, तो यहां पर एकदम नीचे नीचे यहां पे इसका माउथ प्रेजेंट होगा। यहां पर इस वाले एरिया में बच्चों क्या प्रेजेंट होगा? इसका माउथ प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो इसका माउथ एकदम नीचे साइड में प्रेजेंट होगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहां पे प्रेजेंट होगा बच्चों इसका छोटा सा नेक, यहां पे प्रेजेंट होगा इसका छोटा सा नेक। एंड दिस नेक इज वेरी 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 फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है बच्चों इसकी नेक। पर ये नेक आपको दिखती नहीं है। अगर आप एक कॉकरोच को उठा के देखोगे तो ये नेक आपको दिखेगी नहीं, ये नेक छुप जाती है। इसके ऊपर एक बच्चों कवरिंग आती है, वो कवरिंग मैं आपको बताता हूं आगे चल के। काइटिन की कवरिंग होती है, ठीक है। वो कैसे बनती है, किससे बनती है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पर अभी इतना ध्यान में रखो कि ये नेक इसकी दिखती नहीं है, बाहर जनरली दिखती नहीं है, अंदर छुपी हुई रहती है। बट इट इज रियली 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 फ्लेक्सिबल। ये बहुत ज्यादा बच्चों क्या होती है? फ्लेक्सिबल। सो दिस इज अ नेक एंड इट इज रियली फ्लेक्सिबल। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी तक? मैंने कुछ नहीं कहा है बच्चों, धीरे धीरे समझेंगे। घाई नहीं करेंगे, एक एक नाम को, एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। मुझे पता है कि कॉकरोच वाले लेसन में बच्चों को डर लगता है, सही है। तो इसीलिए मैं एकदम आराम से चीजों को समझा रहा हूं। अगर आपको लग रहा होगा सर ज्यादा ही धीरे हो गया, तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो बच्चों पर। मैं उन बच्चों को ज्यादा फोकस कर रहा हूं जिन बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, सही है। तो हमने अभी तक यही बात की बच्चों कि अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हेड, एक है थोरैक्स, ठीक है, और एक है एब्डोमेन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ हेड के बारे में बताया है। हेड इसका कुछ इस प्रकार का दिखता है, सही बात है। इसका जो हेड है वो ट्रायंगल शेप जैसा होता है, इसीलिए इसके हेड को हम लोग ट्रायंगुलर हेड कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके हेड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रायंगुलर हेड। ओके, इतनी बातें क्लियर है। फिर इसके पास 2 आंखें हैं, दिस इज द कंपाउंड आईज। इससे बहुत सारी चीजें वो देख सकता है, सेंस कर सकता है, ओके।
फिर इसके बाद बच्चों माउथ होता है। माउथ इसका कहां होता है? नीचे साइड होता है, एकदम नीचे साइड, ठीक है। इसको हम लोग हाइपोगेनाथस कहते हैं, हाइपोगेनाथस इस चीज को, क्योंकि माउथ नीचे है ना। माउथ का मतलब क्या होता है? माउथ में क्या होता है? जॉज होते हैं ना, मैक्सिबा, मैक्सिबल, मैंडिबल होते हैं ना। तो जॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? गेनाथस। याद है जब अगर आप लोग ने एनिमल किंगडम मेरे साथ पढ़ा है तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था ए गेनाथस मतलब जिसके पास जॉ नहीं थे, जॉलेस, साइक्लोस्टोमेटा वाला एनिमल, उसके पास जॉ नहीं रहते ना, उसके पास सिर्फ ऐसे दांत लगे रहते हैं। लेकिन गेनाथा, गेनाथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ रहते हैं बच्चों, जैसे वी आर द ह्यूमन, वी हैव द जॉज, समझ रहे हो? तो हमारे पास जॉ है बच्चों, तो हम लोग गेनाथोस्टोमेटा में आते हैं। तो गेनाथा का मतलब होता है जॉ, और यू कैन से माउथ आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका जो माउथ है वो एकदम नीचे साइड में होता है, एकदम लेटरल साइड में होता है, एकदम नीचे साइड में होता है बच्चों, इसीलिए इसको हाइपोगेनाथा कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोगेनाथा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आई बात? मुझे बताइए, मुझे बताइए, इतनी क्लियर है बातें? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। तो इसका माउथ एकदम नीचे है, इसीलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज हाइपोगेनाथस। इसका हाइपोगेनाथस माउथ होता है, ठीक है। ये चीजें लिखते चलो बच्चों, क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें लिखने वाला हूं मैं, नेमिंग बहुत सारे आएंगे, तो ये धीरे 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 करके मेरे साथ लिखते चलो, डायग्राम बुक में अपने बनाते चलो। ओके, बहुत अच्छी बात। सो दिस इज द हेड। ये पूरा बच्चों आपका हेड हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? एक नेक प्रेजेंट है। नेक इज रियली 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 फ्लेक्सिबल। उसके बाद बच्चों यहां पे आपका शुरू होता है थोरैक्स। यहां पे जनरली क्या शुरू होता है बच्चों? यहां पे थोरैक्स, थोरैक्स शुरू होता है, ठीक है। तो किस प्रकार बनाया जाए? देखो किस प्रकार बनाया जाए, बताओ। कुछ ऐसे में बनाए, ऐसे में बनाए, 3D में इमेजिन करो बच्चों, 3D में, 3D में, ठीक है। 3D में इमेजिन करो कि ये बच्चों क्या है? इसका थोरैक्स वाला एरिया है। 3D में इमेजिन करो थोड़ा सा। देखो अच्छे से नहीं बना, इसको अच्छे से बनाते हैं, इसको अच्छे से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस विल बी द थोरैक्स। इमेजिन करो, ठीक है। ये वाला जो एरिया है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैक्स कहते हैं। लिख दे आगे, ऊपर लिख दे। ओके, दिस इज द थोरैक्स। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो आपका थोरैक्स स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये भी आपका इंटरनली होता है, ये भी बाहर से दिखता नहीं है। इसके ऊपर भी बच्चों बहुत सारे लेयर्स आती है, लेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले इतनी बात कर लो बच्चों कि ये आपका थोरैक्स वाला स्ट्रक्चर है। अब ये थोरैक्स बच्चों टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो थोरैक्स है ये टोटल बच्चों 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए देखिए, आप लोग ने पढ़ा है सेगमेंटेशन पढ़ा। अगर आप लोगों के किंगडम एनिमेलिया याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कुछ कुछ एनिमल्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल्स की बॉडी बच्चों सेगमेंटेड होती है। पर सेगमेंटेशन 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा सेगमेंटेशन जो सिर्फ बाहर बाहर से सेगमेंटेशन हो, वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट अ ट्रू सेगमेंटेशन। बट कुछ कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनकी बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड हो और अंदर से भी सेगमेंटेड हो, उसको ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। और बायोलॉजी के टर्म में बच्चों उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ये बातें मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसके अंदर देखने के लिए मिलती है? वो आपको देखने के लिए मिलेगी बच्चों अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, जो आपके एनिलिडा ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना। एनिलिडा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के पास आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी ट्रू सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलेगी। मतलब उनकी बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड होगी, बाहर से भी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होगी, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगी, और अंदर से भी सेगमेंटेशन होती है। पर कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं बच्चों जिनकी बॉडी बाहर से आपको सेगमेंटेड दिखेगी, बाहर से ऐसा दिखेगा कि भैया इस एक बॉडी के 3 अलग अलग टुकड़े हैं, 3 अलग अलग पार्ट है। पर अगर आप उसकी बॉडी को अंदर से देखोगे तो अंदर से कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती। समझ रहे हो? अंदर से कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती। उसको यू कैन से सूडो सेगमेंटेशन कहते हैं या फिर झूठा सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों, इसके अंदर जो ये थोरैक्स के 3 पार्ट है ना, ये भी सेगमेंटेशन है, पर ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। ये ट्रू सेगमेंटेशन बच्चों नहीं है। ये कौन सा सेगमेंटेशन है? सूडो सेगमेंटेशन। कौन सा सेगमेंटेशन है बच्चों? सूडो सेगमेंटेशन, मतलब झूठा सेगमेंटेशन है। ऐसा आप क्या बोल सकते हो, फॉल्स सेगमेंटेशन। मतलब ये बाहर से आपको बॉडी सेगमेंटेड दिखेगी पर अंदर से सेगमेंटेशन नहीं होता। पर बाहर से तो दिख रही है, सही बात है, तो चलो हमको बनाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, बनाते देखते हैं। तो सबसे पहला बच्चों मान लो ये एक पार्ट है, ठीक है, जो मैंने येलो कलर से आपको कलर करके दिखा दिया, ये वाला, दिस इज 1 पार्ट ऑफ द थोरैक्स, सही बात है। फिर अगला पार्ट
ये वाला है मान लो, जो मैंने आपको ग्रीन कलर से कलर करके दिखा दिया, थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो। एंड द लास्ट वन इज इसको कौन सा कलर करें, कलर खत्म हो गया यार, चलो इसको ब्लू कलर मार देते, ये ठीक है, ये ब्लू कलर मार देते। ओके, तो ये पूरा एक थोरैक्स है, ये पूरा बच्चों क्या है, एक थोरैक्स है। पर आपका थोरैक्स टोटल 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड है। बट दिस सेगमेंटेशन इज नॉट अ ट्रू सेगमेंटेशन। ये बात अपने बुक में लिख लो, हेडिंग बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, दैट दिस सेगमेंटेशन इज नॉट अ ट्रू सेगमेंटेशन, दिस इज मेटामेरिक सॉरी दिस इज सूडो सेगमेंटेशन। समझ रहे हो, झूठी सेगमेंटेशन। अब इन तीनों सेगमेंटेशन के बच्चों नाम है, इन तीनों सेगमेंटेशन के बच्चों नाम है, तो ये नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ नहीं कर सकते बच्चों, क्या करें, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहां लिखें, अब देखो जगह कम पड़ने वाली है तो बहुत सारी चीजें मैं मिटाऊंगा भी, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो या फिर मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ डायग्राम को बनाते चलो। ओके, वेरी गुड। सबसे पहला बच्चों, ये जो आपका फर्स्ट सेगमेंटेशन है, जो इस तरफ रहता है, अपना माउथ के साइड रहता है बच्चों, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रोथोरैक्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्रोथोरैक्स। फिर ये जो बीच वाला है बच्चों, इसे हम कहते हैं मीजोथोरैक्स, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है बच्चों, इसे हम कहते हैं मेटाथोरैक्स। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए कि आपका जो थोरैक्स वाला स्ट्रक्चर है, दैट थोरैक्स स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला पार्ट है आपके माउथ की तरफ, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोथोरैक्स। प्रो से याद रखो पहला, P फॉर प्रोथोरैक्स, P फॉर पहला। तो जो सबसे पहले आ रहा है फेस की तरफ से, मुंह की तरफ से बच्चों, हेड की तरफ से, दैट इज नथिंग बट योर प्रोथोरैक्स। वो क्या है बच्चों, प्रोथोरैक्स है। तो दिस इज द प्रोथोरैक्स। बीच में क्या है बच्चों आपका मीजोथोरैक्स, M से मिडल, M से मीजोथोरैक्स, ठीक है। और लास्ट है आपका मेटा, तो मेटा भी M से आता है, पर मेटा इज द लास्ट। जो चीजें एकदम एंड कॉर्नर में होती है उसको मेटा बोलते हैं। सो दिस इज द मेटाथोरैक्स। क्लियर है। तो आपके थोरैक्स के 3 पार्ट हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। सो कैन आई राइट हियर, क्या मैं इस चीज को यहां लिख सकता हूं बच्चों। एक है आपका प्रोथोरैक्स, चाहिए, एक है आपका मीजोथोरैक्स एंड द लास्ट वन इज योर मेटाथोरैक्स। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो स्ट्रक्चर में अभी तक हमने क्या क्या बातें की हैं सॉरी, स्ट्रक्चर में हमने अभी तक क्या क्या बातें की है बच्चों, काफी बातें हमने कर रखी है। हमने स्ट्रक्चर में ये बातें की, आपकी बॉडी, आपकी नहीं, स्ट्रक्चर जो कॉकरोच है, स्ट्रक्चर ऑफ लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच की जो बॉडी है बच्चों, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हेड, उसके बाद है थोरैक्स, उसके बाद है एब्डोमेन। हेड में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई आपको, याद करो। हेड में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई बच्चों। इसका जो माउथ है वो नीचे साइड होता है, इसलिए इसको हाइपोगेनेथस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन थोड़ा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोगेनेथस कंडीशन मतलब क्या बच्चों, हाइपोगेनेसिस कंडीशन का मतलब होता है दैट इज इसका माउथ है वो नीचे होता है। जैसे मान लो ऐसा है, ऐसा इसका हेड है, ये पूरा हेड है, ठीक है। इसका माउथ नीचे से, यहाँ पे इसका जो माउथ है यहाँ पे से नीचे जमीन को टच कर रहा है, समझ रहे हो, जमीन को टच कर रहा है, जमीन की पप्पी ले रहा है इसका माउथ, ऐसे जमीन है यहाँ, ऐसे ऐसे माउथ है इसका यहाँ पे, तो इसलिए इसको हाइपोगेनेथस कहते हैं। क्लियर है। फिर हमने हम हेड में क्या पढ़ा, इसके पास कंपाउंड आईज होती हैं, ठीक है। कंपाउंड आई, हेड के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, माउथ के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इसका मैक्सिबा, मैंडिबल, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना हम लोग, इसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, खाना खा रहा है, फिर चबा रहा है, फिर कैसे कैसे, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी इतना याद रखो कि इसका जो माउथ है वो नीचे की तरफ होता है, हाइपोगेनेथस कंडीशन है, आईज इसके पास कंपाउंड आईज है, और यहाँ पे नेक जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इतनी बातें हमने यहाँ पे की। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे नेक है, दिस इज फ्लेक्सिबल, बहुत सारा फ्लेक्सिबल, ऐसे से घूम घूम के देखता रहता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अगर तुम इसको साइड से भी मारने जाओगे ना तो भी इसको दिख जाता, तो भी भाग जाता फटाक से। इसको पीछे से भी मारने होगा तो भी दिखता था, पीछे तक तो नहीं देख पाता, पर आजू बाजू में इसका बहुत देख पाता है, क्योंकि इसका हेड मूव अच्छे से करता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबल नेक, ठीक है। फिर शुरू होता है बच्चों इसका थोरैक्स वाला पोर्शन। थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका प्रोथोरैक्स, एक आपका मीजोथोरैक्स और एक आपका मेटाथोरैक्स। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, समझ में आ गया, इतना नोट कर लिया। बताओ, पानी खत्म हो गया यार, पानी है, दो बोल दो। चलो, इतना नोट कर लिया।
ये नोट कर लो बच्चों, सूडो सेगमेंटेशन, क्योंकि ये जो सेगमेंटेशन है ना, ये झूठी सेगमेंटेशन है। झूठी इन द सेंस ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, ये फॉल्स सेगमेंटेशन है। अंदर से सेगमेंटेड नहीं होती इसकी बॉडी, सिर्फ बाहर बाहर से दिखता है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां से मैं ये मिटा रहा हूं। आई होप आपने ये चीज नोट किया होगा। ओके, अब लास्ट वाला पोर्शन आता है बच्चों, लास्ट वाला जो पार्ट आता है दैट इज एब्डोमिनल। एब्डोमेन इसका लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज एब्डोमेन। अब मुझे बताओ एब्डोमेन को कौन से कलर से बनाए, कौन से कलर से बनाए? हमने ऑरेंज यूज कर लिया, हमने येलो यूज कर लिया, ग्रीन यूज कर लिया, ब्लू यूज कर लिया, चलो रेड यूज करते। क्या बोलते हो, रेड यूज करें? है बच्चों, रेड यूज करें, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन है बच्चों इसका एब्डोमेन। तो एब्डोमेन कैसा है? एब्डोमेन कुछ ऐसा सा है बच्चों। अच्छा नहीं बना, कुछ ऐसा सा बच्चों क्या है इसका एब्डोमेन है। ये भी बहुत बड़ा हो गया ना, ठीक है, नाउ बेटर, ठीक है। सो दिस इज द एब्डोमेन, यानी उसका पेट वाला हिस्सा, ठीक है, जहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, जहां पे रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी यही होता है, इसी वाले हिस्से में होता है। तो दिस इज द एब्डोमेन। ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे दैट इज एब्डोमेन। ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपको बताया जो बच्चों, जैसे आपका जो थोरैक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे आपका थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसी तरीके से आपका एब्डोमेन 10 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। हाँ, जिस प्रकार आपका थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन से 3 पार्ट थे बच्चों? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। उसी प्रकार से बच्चों आपका जो एब्डोमेन है वो टोटल 10 पार्ट में डिवाइडेड है। पर गुड न्यूज ये है बच्चों कि आपको 10 पार्ट के नाम याद नहीं रखने। वेरी गुड, ओके, नाउ हैप्पी, वेरी गुड। तो बच्चों आपको 10 पार्ट के नाम नहीं याद रखने। तो कुछ इस प्रकार से इमेजिन कर लो, ऐसे इमेजिन कर लो। ये बहुत ज़्यादा गैप दे दिया मैंने, तो 10 बनाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10। थोड़ा थोड़ा शायद शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, पर कोई बात नहीं, चलो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये छोटा सा 10। तो ये 10 पार्ट में बच्चों, 10 फ्रेगमेंट्स में क्या है बच्चों? इसका एब्डोमेन डिवाइडेड है। तो टोटल फ्रेगमेंटेशन कितनी है? 10 है। टोटल फ्रेगमेंटेशन बच्चों कितनी है? 10 है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि टोटल 10 एब्डोमेन सेगमेंट, टोटल 10 एब्डोमेन सेगमेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई? बताओ, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई? बताओ जरा सा हमें भी बताओ बच्चों, क्या आपको इतनी चीजें क्लियर हुई कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉकरोच, जो आपको अंदर से दिखता है। पर कॉकरोच आपको ऐसा दिखता नहीं है, कॉकरोच आपको ऐसा दिखता नहीं है बच्चों। कॉकरोच के ऊपर आपको एकदम ब्लैक एंड ब्राउन कलर की एकदम टफ कवरिंग दिखती है। दैट टफ कवरिंग इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। वो काइटिन की बनी हुई कवरिंग है, जिसकी वजह से आप कॉकरोच को कितना ही मारो मरता ही नहीं है। कॉकरोच के लिए आप पहले यू कैन से काला हिट डाल दो। काला हिट होता है ना कि लाल हिट होता है? लाल हिट होता है। लाल हिट मारो उसके ऊपर, फिर उसको झाड़ू से मारो, फिर उसको पत्थर से मारो, कुछ भी करो यार, मरता ही नहीं वो, ठीक है। तो मैंने एक बार देखा था, वो तो गाड़ी के नीचे आ गया था, गाड़ी उसके ऊपर चली गई, फिर भी वो चल के भाग गया। तो इतना ज्यादा बच्चों उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, वो काइटिन की होती है। तो वो सबके ऊपर होगी, सबको दिखाता हूँ कैसे 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 इसके ऊपर काइटिन की लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया मेरे को? बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है, मुझे पता है, हंसने की जरूरत नहीं है। और मेरा कॉकरोच बहुत ही उदास क्यों लग रहा है यार? मेरा कॉकरोच उदास लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या करे इसके लिए? ऐसे स्माइल कर दे इसको, ऐसे ये अच्छा लग रहा है। इसकी दाढ़ी आ गई नीचे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बताओ, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी लेयर्स लगी हुई हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी कवरिंग्स लगी हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आइए, ठीक है। ये जो कवरिंग्स लगी हुई होती है बच्चों आपके एक
यू कैन से एक पार्ट ऑफ थोरैक्स के ऊपर बच्चों, उसे आप क्या कहते हो, स्क्लेराइड्स कहते हो। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, किसी एक थोरैक्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, किसी एक थोरैक्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूं, या फिर यहीं पे ड्रॉ कर ले, यहीं पे ड्रॉ कर ले, तो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक सेकेंड, कलेक्ट हो जा। ठीक है, इसको छोटा करते, इसको साइड में करते, हाँ बेटर। ठीक है, इमेजिन करो बच्चों कि मैं किसी थोरैक्स के एक पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैं किसी एक थोरैक्स के पार्ट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये क्या है, प्रोथोरैक्स मान लो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये क्या है, आपका प्रोथोरैक्स है। मैंने बताया ना थोरैक्स के 3 पार्ट है, एक आपका प्रोथोरैक्स, फिर अपना मेसोथोरैक्स, फिर मेटाथोरैक्स। तो मान लो बच्चों मैंने एक प्रोथोरैक्स क्या किया, एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कुछ ऐसा सा आपका प्रोथोरैक्स दिखता है। क्लियर है? ओके। अब आपको पता है, मान लो आपका कॉकरोच ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना बच्चों, ऐसे करके चलता है ना। ठीक है, ऐसे लेट के, तो उसका जो पीछे वाला पोर्शन है, बैक वाला पोर्शन है, वो ऊपर रहता है, और जो उसके यहां वाला पोर्शन है वो नीचे रहता है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल साइड। कौन सा साइड बोलते हैं? डॉर्सल साइड। सो दिस इज द डॉर्सल साइड, और ये वाला जो साइड रहता है ना बच्चों, ये डॉर्सल है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये नाम भूल गया मैं, रुको एक सेकेंड, वेंट्रल। हाँ सॉरी, भूल जाता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं बच्चों, भूल जाता हूँ कभी कभी, कुछ चीजें दिमाग में से गिर जाती हैं तो ढूंढना पड़ता है उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपकी डॉर्सल है, ये आपकी वेंट्रल है। जो पीछे रहता है वो डॉर्सल, ये आपका वेंट्रल। हमारे में भी ये होता है, ये आपका डॉर्सल होता है, ये वेंट्रल होता है। सही बात है, अगर आप ऐसे क्रॉल करने लगो तो ये पीछे वाला डॉर्सल हो जाएगा, ये वेंट्रल हो जाएगा। इसको याद कैसे रखना है? तो जैसे मान लो आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, आप 4 पैरों पे चल रहे हो, तो जिस पोर्शन पे धूप लगती है, जैसे मान लो धूप की किरणें आ रही है, फिर लाइट जल रही है, तो लाइट कहाँ गिरेगी? यहाँ गिरेगी ना। तो डी फॉर धूप और डी फॉर डॉर्सल, ऐसे मैंने ऐसे याद रखा था बच्चों। ठीक है, तो डी फॉर धूप, डी फॉर डॉर्सल। तो जो ऊपर वाली जगह है जहां पे धूप गिर रही है, दैट इज द डॉर्सल, दैट इज द डॉर्सल वाला एरिया, एंड दिस इज द वेंट्रल वाला एरिया। अब हर पार्ट ऑफ थोरैक्स के ऊपर बच्चों एक काइटिन की लेयर लगी हुई है। हर पार्ट ऑफ थोरैक्स में, जैसे मान लो ठीक है, हर पार्ट ऑफ थोरैक्स पे बच्चों यहां पर एक काइटिन की लेयर लगी हुई है। यहां पर एक काइटिन है। ठीक है, इस काइटिन की लेयर को हम लोग स्क्लेराइड कहते हैं। तो हर जगह पे, यहां पे भी स्क्लेराइड है, 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 और ये स्क्लेराइड आपकी चारों साइड को कवर करती है। समझ रहे हो? स्क्लेराइड आपकी चारों साइड को कवर करती है। जैसे मान लो कि कोई जंग लड़ने के लिए जा रहा है, जैसे मान लो मैं ईरान की तरफ से लड़ने के लिए जा रहा हूं, तो भाई मैं क्या ऐसे ही लड़ने चले जाऊंगा क्या, एक टी शर्ट में और लोअर में चले जाऊंगा क्या लड़ने के लिए? नहीं भाई, मैं प्रॉपर शील्ड पहनूंगा। समझ रहे हो? आज पहले के टाइम पे शील्ड पहनते थे, आज के टाइम पे लोग वेस्ट पहनते हैं, क्योंकि गोलियां चलती हैं ना, तो वेस्ट बुलेट प्रूफ होता है। तो पहले के लोग शील्ड पहनते थे, क्यों? क्योंकि पहले तलवारों से खेला जाता था ना। तो मान लो मैं शील्ड पहना, इधर एक शील्ड पहना, इधर एक शील्ड पहना, फिर हाथों में शील्ड लगा रहा हूँ, मतलब हाथों में वो लोखंड का लगा रहा हूँ, ताकि कोई भी अगर मारे चाकू से तो मेरे हाथ पे लगे ना। तो उसी तरीके से बच्चों इसके ऊपर भी मैं शील्ड पहना रहा हूँ चारों तरफ से। समझ रहे हो? और इसकी शील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्लेराइड कहते हैं। सो व्हाट इज स्क्लेराइड? इट इज काइटिनियस प्लेट। व्हाट इज स्क्लेराइड बच्चों? ये आपकी काइटिनियस प्लेट है। अब ये काइटिनियस प्लेट, ये जो स्क्लेराइड है ना बच्चों, ये चारों तरफ हो सकती है। तो चारों तरफ का नाम अलग अलग है, ऊपर वाली का नाम अलग है, नीचे वाली का नाम अलग है, साइड वाली का नाम अलग है। तो जो स्क्लेराइड बच्चों ऊपर की तरफ होता है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं टेंगम। ठीक है, उसे हम लोग सिंगुलर में क्या बोलते हैं? टेंगम, या फिर इसे टेंगाइट। प्लूरल में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेंगाइट। समझ में आई बात? ठीक है, तो सिंगुलर में टेंगम। व्हाट इज टेंगम? टेंगम इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेराइट। व्हाट इज टेंगम? टेंगम इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेराइट, जो कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? जो कहां प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड में। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? डॉर्सल साइड में, मतलब ऊपर लगा हुआ रहता है। ऊपर लगी हुई काइटिन की प्लेट को, ऊपर लगी हुई काइटिन की प्लेट को आप क्या कहते हो? टेंजम कहते हो। टेंजम कह लो, टेंगम कह लो, और इसी को हम लोग टेंजाइट या टेंगाइट कहते हैं। ये आपका प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है। तो सिंगुलर में आप क्या कहोगे? टेंजम, और प्लूरल में आप क्या कहोगे? टेंजाइट, या फिर टेंगाइट, या फिर टेंगम। ऐसा समझ में आई बात? ठीक है।
सिमिलरली कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बच्चों नीचे साइड भी प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड भी प्रेजेंट होगा। तो डॉर्सल साइड तो टेंजम, जो चीज है जो आपका काइटिनियस प्लेट बच्चों कहां प्रेजेंट होती है, आपके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, वेंट्रल वाले एरिया में प्रेजेंट होती है बच्चों। इसे हम कहते हैं बच्चों स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, जैसे मान लो आपकी यहां वाली जो बोन होती है ना, बीच वाली बोन, आपकी हड्डी जो होती है ना, उसको भी स्टर्नम बोलते हैं। तो उससे याद रखो कि जो वेंट्रल साइड में, ये भी हमारा वेंट्रल साइड पे, तो ये इसके जो वेंट्रल साइड वाली काइटिन है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। सिंगुलर में स्टर्नम और प्लूरल में बच्चों स्टर्नाइट। प्लूरल में इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्टर्नाइट। तो बहुत सारे होंगे तो स्टर्नाइट, और सिंगुलर में स्टर्नम बोलते हैं। तो ऊपर वाली को टेंजम, नीचे वाली को स्टर्नम। क्लियर है? बचा बच्चों लेटेक्स, लेटेक्स साइड, एक आपकी इधर एक आपकी इधर, ये लेटरल साइड है ना, ये दोनों क्या है, लेटरल साइड है। तो ये भी लेटरल है और ये भी लेटरल है, तो दोनों लेटरल का सेम सेम नाम है। यहाँ पे भी एक काइटिन की प्लेट होगी और यहाँ पे भी एक काइटिन की प्लेट होगी, दोनों लेटरल लेटरल साइड में है। इसका नाम है बच्चों प्ल्यूरा। इसका नाम क्या है बच्चों, प्ल्यूरा। तो ये भी आपकी प्ल्यूरा है, ये भी आपकी प्ल्यूरा है, इन दोनों का नाम क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का नाम क्या होगा बच्चों, सेम होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। और ये हर पार्ट पे होगी, मैंने सिर्फ आपको एक पार्ट को बाहर निकाल के उसके ऊपर दिखाया है, पर हर पार्ट पे बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा। तो ये प्रोथोरेक्स पे भी होगा, मेसोथोरेक्स पे भी होगा, और मेटाथोरेक्स पे भी बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा। ऊपर जो लगा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंगम या फिर टेंजाइट। नीचे जो लगा हुआ है वेंट्रल साइड में उसे हम स्टर्नम बोलेंगे या फिर स्टर्नाइट। और जो लेटरल साइड पे है बच्चों उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्ल्यूरा। सो दिस इज द 3 पार्ट्स ऑफ स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड क्या है, इन सबको स्क्लेराइड बोल सकते हो। तो स्क्लेराइड के 3 पार्ट है बच्चों, एक आपका टेंजम, एक आपका स्टर्नम और एक आपका प्ल्यूरा। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं पूरा का पूरा लोहे से बना हूं, यहां पे भी लोहा है, यहां पे भी लोहा है, हर जगह लोहा से लोहा है, तो क्या मैं अपने हाथ हिला पाऊंगा, क्या मैं अपने हाथ उठा पाऊंगा? अगर यहां पे भी लोहा है, मतलब जॉइंट्स पे, जॉइंट है ना ये जॉइंट, अगर ये जॉइंट पे भी मैंने लोहा लगा दिया तो मैं अपने हाथ तो हिला ही नहीं पाऊंगा, तो मैं मारूंगा कैसे दुश्मन को? तो मतलब जॉइंट्स पे आपको फ्री करना पड़ेगा। जॉइंट्स पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, फ्री करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे भी देखो तो जॉइंट्स पे ये फ्री है, जॉइंट्स पे बच्चों आपके काइटिन की प्लेट नहीं लगी हुई, जॉइंट्स पे बच्चों आपके काइटिन की प्लेट नहीं लगी हुई। थोड़ा सा एरिया क्लियर करता हूं मैं, रुको। ठीक है, जॉइंट्स पे बच्चों यहाँ पे काइटिन की प्लेट नहीं लगी हुई है। तो जॉइंट्स पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, जॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो यहां पे ऐसा, हाँ, हर जॉइंट पे बच्चों ऐसा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो क्या करता है बच्चों, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस काइटिन की प्लेट को बच्चों क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस जॉइंट्स को, इस मेम्ब्रेन को बच्चों हम लोग कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां पे लिख देता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, समझ में आई बात? सो दिस इज द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। हर जॉइंट्स पे प्रेजेंट होगा आपका आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, नाच पाएगा, समझ लो। तो ऊपर आपका काइटिन, नीचे आपका काइटिन, साइड में काइटिन, साइड में काइटिन, पर इन सबको जोड़ने के लिए क्या है बच्चों, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एंड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से बच्चों ये आराम से मूव कर पाएगा। क्लियर है? तो हर जगह पे बच्चों कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, समझ रहे हो? हर थोरैक्स में बच्चों को आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, टेंजाइट, इसका अलग टेंजाइट, इसका अलग टेंजाइट, इसका अलग टेंजाइट। सिमिलरली इसका अलग स्टर्नम, इसका अलग स्टर्नम, इसका अलग स्टर्नम, और सबका अलग अलग आपका प्लूरा भी होगा। और सिमिलरली सबके आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन अलग अलग इसको कनेक्ट होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? बताओ, समझ रहे हो? तो मतलब समझ लो, जैसे मान लो ये इसका टेंजाइट, अरे अलग कलर से बनाना पड़ेगा, दिखेगा नहीं ना बच्चों, नहीं तो मान लो ये इसका स्टर्नम, स्टर्नम नहीं, ये नीचे वाला स्टर्नम है ना, ठीक है। ये नीचे वाला क्या है बच्चों, इसका स्टर्नम है, ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है बच्चों, ये इसका क्या बोला ना मैंने, भूल गया, देखो हाँ टेंजम, ठीक है, ये इसका टेंजम है, ठीक है। सिमिलरली इसका टेंजम अलग होगा, इसका टेंजम अलग होगा, इसका टेंजम अलग होगा, इसका स्टर्नम अलग होगा, इसका स्टर्नम अलग होगा। क्लियरली? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, क्या ध्यान में रखना है सर बताइए? एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है बच्चों कि बच्चों ये जो आपका प्रोथॉरिक्स का, ये जो प्रोथॉरिक्स का टेंजम है ना, प्रोथॉरिक्स का टेंजम है ना बच्चों,
ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है। प्रोथोरिक्स का जो स्टर्नम है ना बच्चों, ये थोड़ा सा ऐसा इलोंगेटेड होता है, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ रहता है, जो कवर करता है किसको, नेक को कवर करता है। समझ में आई बात? तो ये यहां पे बच्चों इस नेक को पूरा का पूरा कवर कर लेगा। समझ रहे हो? ये इस पूरे नेक को क्या कर लेगा बच्चों, कवर कर लेगा। तो ये कौन सा निकला हुआ है, कौन निकला हुआ है बच्चों, ये निकला है आपका जो प्रोथोरैक्स पे टेंजम प्रेजेंट था, प्रोथोरैक्स पे टेंजम प्रेजेंट था, वो थोड़ा सा आगे की तरफ निकला रहता है, और वो क्या करेगा यहां पर जो नेक प्रेजेंट था ना, फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट था, उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसीलिए आपको कॉकरोच की नेक नहीं दिखती, इसीलिए बच्चों आपको कॉकरोच की नेक नहीं दिखती। क्लियर है? क्योंकि आपका जो ये वाला काइटिन है, ये काइटिन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है और ये क्या करता है, इस पूरे नेक को कवर कर लेता है, इवन थोड़ा सा हेड पे भी चला जाता है, थोड़ा सा हेड को भी थोड़ा सा कवर कर लेता है। क्या कहते हैं इसको, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम कहते हैं प्रोनोटम। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोनोटम। इसको आप प्रोटोनम भी बोलने का बहुत ट्राई करना चाहते हो, मुझे पता है आप चाहते हो, इसको प्रोटोनम लिख देते हैं। प्रोटोनम नहीं बच्चों, प्रोटोन अलग होता है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। इसको हम कहते हैं प्रोनोटम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, प्रोनोटम, जो कहां से निकला हुआ है, आपके प्रोथोरैक्स से निकला हुआ है, और वो थोड़ा नेक और थोड़ा सा हेड को क्या कर लेता है बच्चों, कवर कर लेता है। और ये भी किसका बना हुआ है बच्चों, काइटिन का ही बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वजह से इसका नेक क्या हो जाता है, छुप जाता है, तो नेक के ऊपर भी एक कवरिंग आ जाती है। क्लियर है? अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इट इज लाइक अ स्केलेटन ना, इट इज लाइक अ स्केलेटन। पर ये स्केलेटन कहां प्रेजेंट है, ये स्केलेटन बच्चों बाहर प्रेजेंट है, इसलिए सारी चीजों को हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसीलिए बच्चों इसे हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बाहर प्रेजेंट है ना, बाहर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोस्केलेटन। हमारे अंदर एक्सोस्केलेटन है क्या? नहीं हो सकता है। ये स्किन क्या है, एक्सोस्केलेटन ही हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना बच्चों, स्केलेटन इज नथिंग बट यू प्रोटेक्ट कर रहा है जो आपको, तो स्किन आपके एक्सोस्केलेटन आप बोल सकते हो, ये हेयर्स आपके एक्सोस्केलेटन बोल सकते हो। पर हमारे पास एंडोस्केलेटन भी है, हमारे बोन। सही है? अगर यहाँ से आप हाथ को काटो, मतलब काटना तो मत वैसे, ठीक है, पर आपको फील होता है ना यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है, तो ये बोन आपको स्ट्रक्चर देते हैं, आपके सारे ऑर्गन को स्ट्रक्चर देते हैं। तो हमारे अंदर एंडोस्केलेटन भी है और एक्सोस्केलेटन भी है, पर इन भाई साहब के पास सिर्फ एक्सोस्केलेटन है। और इसका एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है बच्चों, काइटिन का बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट कहते हैं। स्क्लेराइट के 3 पार्ट है, टेंजम जो कि डोर्सल साइड में है, स्टर्नम जो कि वेंट्रल साइड में है, और प्लूरा जो कि लेटरल साइड में है। और हर साइड को कनेक्ट करता है एक आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। और यही टेंजम जो कि प्रोथोरैक्स पे लगा हुआ है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे निकल जाता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और वो पूरे नेक और थोड़े से हेड को भी कवर कर लेता है। इस वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों प्रोनोटम। ठीक है, इस वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनोटम। अरे यार एक ही कलर निकल रहा है क्या, सेम कलर सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, क्या यार, प्रोनोटम। समझ में आ गया? प्रोनोटम क्लियर है बताइए, प्रोनोटम क्लियर है बताइए। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, हाँ, लेग का पार्ट है बच्चों, लेग। मैंने आपको बताया ना कि ये जो भाई साहब हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से नहीं, ये बिलोंग करते हैं बच्चों इंसेक्टा से, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग हेक्सापोडा भी बोलते हैं। तो इसको हेक्सापोडा क्यों कहा जाता है, यहीं लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, यहीं कहीं लिखवाया था मैंने आपको। हेक्सापोडा क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि इसके पास 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं बच्चों। तो 6 पैर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 6 पैर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो इसके थोरैक्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके 3 थोरैक्स हैं, तो 6 पैर हैं, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 3 पेयर्स ऑफ आप लेग्स बोल सकते हो, या फिर 6 लेग्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, यहीं पे बना दे, इसी में कैसे बनाओगे बच्चों, इमेजिन करो ये यहाँ पे ऐसे, ये एक पैर इसका, सिमिलरली ये एक पैर, और ये दूसरा पैर। समझ रहे हो? तो एक 3 पैर इस तरफ, 3 पैर उस तरफ, 3 पैर इस तरफ, 3 पैर उस तरफ। अब मैं जादूगर तो नहीं हूं बच्चों कि आपको उस तरफ का भी दिखा दूं,
तो उस तरफ का इमेजिन कर लो, तो इसके पास टोटल 6 पैर होते हैं, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 पेयर लेग बोल सकते हो या फिर 6 लेग बोल सकते हो, 6 लेग बोल लो या फिर 3 पेयर्स ऑफ लेग बोल लो। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नामकरण भी बहुत ईजी है, बहुत आसान है बच्चों। जो लेग प्रोथोरेक्स, अरे यार मैंने उल्टा बना दिया ना, गलती कर दी मैंने, क्या गलती की, प्रोथोरेक्स से मैंने 2 निकाल दिया कोई बात नहीं, सुनो इसको कलेक्ट करें, हाँ इसको यहाँ डाल दो, अच्छा नहीं लग रहा ना, रुको इसको एक काम करते हैं, इस पर डालते हैं, ये आपका प्रोथोरेक्स है, ये आपका यहाँ से और ये आपका यहाँ से, या फिर रुको इसको ना अपन डिलीट करके बना देते अच्छे से, अच्छा दिखना चाहिए यार, तो यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये 3 इसके पैर है बच्चों, एक प्रोथोरेक्स है, एक मेसोथोरेक्स है और एक आपका मेटाथोरेक्स है। तो इसका नाम कैसे रखोगे बच्चों, नाम रखना बहुत आसान है, कहाँ लिखें, पर जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ लिखे बताइए, जगह नहीं है, तो आगे लिख दे कि इसी में लिखें, आगे लिख दे, आगे लिख दे, आगे लिख दे, ठीक है चलो आगे लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं, जगह है आगे, यहाँ बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है, कुछ ऐसा है, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सही है, इसका पैर जो है वो थोरैक्स, इसका थोरैक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये प्रोथोरेक्स, ये मेटाथोरेक्स और ये सॉरी प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। कितने पैर है बच्चों इसके, 3 पेयर ऑफ पैर हैं, 3 पेयर ऑफ पैर हैं, तो एक पैर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, एक पैर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, और एक पैर यहाँ से, थोड़ा छोटा बड़ा पैर हो गया पर कोई बात नहीं, ठीक है, ये 3 अलग अलग पैर निकल रहे हैं। एक पैर निकल रहा है, इसका नाम लिख देते हैं फटाफट से, ये निकल रहा है बच्चों, ये है आपका प्रोथोरेक्स, ठीक है, ये है आपका मीजोथोरेक्स और ये है बच्चों आपका मेटाथोरेक्स, सही बात है। तो जो पैर प्रोथोरेक्स से निकलता है, ध्यान से देखिए, जो पैर प्रोथोरेक्स से निकलता है, हम लोग लेग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा स्लाइड लेग्स के लिए, जो पैर प्रोथोरेक्स से निकलता है बच्चों, उस पैर को हम लोग कहते हैं प्रोथोरैसिक लेग। कितना आसान नाम है बताओ, प्रोथोरेक्स से निकल रहा है तो प्रोथोरैसिक लेग। जो मीजोथोरेक्स से निकल रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे फिर भाई, मीजोथोरैसिक लेग। और जो पैर आपके मेटाथोरेक्स से निकल रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाथोरैसिक लेग। तो ये लेग याद रख लो बच्चों, एक है आपका प्रोथोरैसिक लेग, एक है आपका मीजोथोरैसिक लेग और एक है आपका मेटाथोरैसिक लेग। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से, कहाँ गया, हाँ विंग्स। ओके, विंग्स, चिकन विंग नहीं विंग्स की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 2 प्रकार के पंख होते हैं। एक पंख होते हैं इसके पास बहुत बड़े, जाइंट, पर वो उड़ने का काम नहीं करते। जैसे आपने सुना है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, वैसे इसके भी एक बहुत ही बड़ा विंग होता है बच्चों, जिसको हम लोग टेगमिना बोलते हैं, टेगमिना बोलते हैं, जिसको हम लोग इलाइट्रस भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही बड़े बड़े विंग्स होते हैं, पर ये उड़ने के काम नहीं आते। उड़ने के काम जो विंग आता है बच्चों वो है आपका मेटाथोरैसिक विंग। अब ये कैसे होता है दिखाता हूं, कहां गया आपका स्ट्रक्चर, यहां पे है, आ जाओ। सबसे पहले देखो 2 विंग्स हैं, दोनों विंग्स कहां से निकलते पता है, एक विंग निकलता है आपका मेसोथोरैक्स से और एक आपको निकलता है मेटाथोरैक्स से, ठीक है, 2 विंग्स निकलते हैं, एक निकलता है मेसोथोरैक्स से और एक निकलता है मेटाथोरैक्स से, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो एक बड़ा सा विंग है, दूसरे कलर से बनाई जाए, कौन से कलर से, रेड कलर से बनाए, हाँ चलो, नहीं रेड से नहीं बनाएंगे, ग्रीन से बनाते चलो। एक है बच्चों बड़ा सा विंग, कुछ ऐसा बड़ा सा विंग, जो कहां से निकला है, मीजोथोरैक्स से निकला है, जो कहां से निकला है बच्चों, मीजोथोरैक्स से निकला है। इसको इस विंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेगमिना। इस विंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेगमिना कहते हैं, टेगमिना। और ये मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, एक्चुअली ये पूरे के पूरे एब्डोमेन को कवर कर देता है, पूरे के पूरे एब्डोमेन को ये वाला विंग क्या होता है बच्चों, कवर कर देता है। इस वाले विंग को हम लोग क्या बोलते हैं,
टेगमिना, समझ रहे हो। और ये टेगमिना का काम क्या है, क्या इसका काम उड़ना है? नहीं, इसका काम है बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करना। ये बहुत ही बड़ा होता है, यू कैन से ब्लैक कलर का होता है और लेदरी होता है, लेदर होता है, लेदर, ठीक है। तो ये कैसा होता है? लेदरी होता है, लेदरी। ये चीजें यहां पे भी लिख देता हूं मैं, ये चीजें यहां पे भी लिख देता हूं बच्चों कि जो टेगमिना है या फिर इसको इलाइथरस बोलते हैं, ये आपका ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड दिस विल बी लेदरी बच्चों, लेदरी रहता है, लेदर, लेदर जैसा दिखता है, लेदर से बना हुआ रहता है, लेदर से नहीं बना हुआ रहता पर इसका टेक्सचर लेदर वाला रहता है, ठीक है। दूसरा है बच्चों, दूसरा है जो आपका मेटाथोरैक्स से निकला है। अब देखो इसका नाम आसान है, इसका टेगमिना, ठीक है, पर इसका जो नाम है वो आसान है। क्यों? एक तो पहली बात ये छोटा है, ये छोटा है बच्चों, इसका एक्चुअल फंक्शन है उड़ना। ये जो है ना, ये ऐसे छोटा सा है बच्चों, यहां पे ऐसे छोटा सा रहता है बच्चों, एक इस तरफ और एक उस तरफ। उस तरफ वाला इमेजिन कर लो खुद से, उस तरफ वाला बच्चों तुम लोग खुद से इमेजिन कर लो, एक इस तरफ है, ठीक है। और इसका फंक्शन है बच्चों एक्चुअली में उड़ना, छोटा सा है, ठीक है, ऐसा छोटा सा है। और इसका फंक्शन क्या है? एक्चुअल में उड़ना इसका फंक्शन है बच्चों। अब ये कहां से निकला है? ये निकला है बच्चों मेटाथोरैक्स से, दिख रहा है? दिस इज द मेटाथोरैक्स, लास्ट वाला क्या है? मेटाथोरैक्स। तो इसीलिए इस विंग को यहां लिख दूं, कैसे लिखूं? यहां लिखता, देखो ये वाला, इस विंग को हम लोग कहते हैं मेटाथोरैसिक विंग। इस विंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मेटाथोरैसिक विंग, क्योंकि ये मेटाथोरैक्स में लगा हुआ है। मीजोथोरैक्स में जो विंग लगा हुआ है बच्चों वो बहुत बड़ा होता है, ब्लैक होता है, लेदरी होता है, उसका काम फ्लाई करना नहीं होता, इसका काम होता है फ्लाई करना। इसका काम होता है बच्चों फ्लाइंग का, समझ रहे हो? इसका काम होता है बच्चों उड़ना। ये आपका उड़ा पाता है। अब ये छोटा सा इसलिए ज्यादा नहीं उड़ पाता कॉकरोच, इसलिए देखा होगा आपने कि कॉकरोच ज्यादा उड़ते नहीं है, छोटे से एक जगह पे बैठे रहते हैं, सही है। तो यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हो, ये भी यहाँ पे लिख सकते हो दैट मेटाथोरैसिक विंग का फंक्शन क्या होता है बच्चों? फ्लाइंग। समझ रहे हो? इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों एक्चुअल में? फ्लाइंग, क्लियर, उड़ने के लिए ये काम आता है। और ये इससे बना हुआ रहता है, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, टिश्यू से बना हुआ रहता है, समझ रहे हो? टिश्यू वगैरह से बना हुआ है, मेम्ब्रेन से बना हुआ है, स्किन लगी हुई है इसमें, पर बाकी आपका ये वाला जो है वो फेदर से बना हुआ है, टेंजिमिना। क्लियर है? तो ये डायग्राम बहुत खिचपिच हो गया है और मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि ये डायग्राम बहुत खिचपिच होगा, इसीलिए जैसे जैसे मैं चीजें बनाते चल रहा था वैसे वैसे आपको भी डायग्राम बनाना चाहिए था। क्लियर है? अब एक एक करके आप सबका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट डायग्राम है विथ कंप्लीट नेम, ठीक है, ले लिया। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सोस्केलेटन। ये किसके बारे में है बच्चों? ये एक्सोस्केलेटन के बारे में पूरा का पूरा पेज है, जहां पे एक्सोस्केलेटन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेराइटिस कहते हैं, काइटेनियस प्लेट होता है, वगैरह वगैरह, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। ये लेग्स का ये है बच्चों, लेग्स के बारे में मैंने सब कुछ बताया कि कितने लेग्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग है, ये लिखना है आपको, 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो 6 लेग्स, और इनके पास 6 लेग होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग हेक्सापोडा कहते हैं, हेक्सापोडा। आई होप दिख रहा होगा आपको, पोडा, ठीक है। इसको लिख लो, डन है। ओके, ये लास्ट वाला ये भी लिख लो, डन 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 डना डन। इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये सब आपको लिखना है बच्चों अपने बुक में, अपने चीज़ों को अच्छे से लिखना है। और मैंने जितना समझाना मेरे को जितना अच्छे से समझाना लगता था बच्चों, मैंने समझा दिया। बाकी मैं ये वाला यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही खिचपिच हो गया, तो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे आपका डायग्राम, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? सो आई होप बच्चों इस लेक्चर में आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी। इस वाले लेक्चर में हमने मेनली फोकस किया था स्ट्रक्चर के ऊपर कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है कॉकरोच का। इस वाले वीडियो को थोड़ा सा एक बार और देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें याद रखने में मुश्किल होती है। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे ना तो इस वाले टॉपिक को आपको रिवाइज करना पड़ेगा 2-4 बार, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाते हैं इंसान। मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, आपने देखा ही ना लेक्चर के समय 1-2 वर्ड में भी भूल जाता हूँ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, आपको रिवाइज करना है, 10-15 मिनट वापस रिवाइज करिए और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस वीडियो में यहीं तक बच्चों। अगले वीडियो से हम लोग सिस्टम्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम,
अलग अलग सिस्टम्स की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे, वीडियो को लाइक कर दो अगर यहाँ तक देखे हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो ज़रूर से बच्चों बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।